ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने देखे थे कुंडली के 12 भावों में से पहले 6 भाव। 6 भाव का मतलब है 6 घर। अब हम देखेंगे अगले भाव के बारे में। तो देखते हैं 7वें हाउस, 7वें भाव, 7वें घर के बारे में। 7वां घर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 7वां घर रिप्रेजेंट करता है शादी को, मैरिज को, लाइफ पार्टनर को, जो आपका स्पाउस है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। बढ़िया घर। और उसके साथ ये रिप्रेजेंट करता है आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को। देखिए मेनली तो ये शादी को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके अलावा ये बिजनेस पार्टनर को भी, जो आपकी पार्टनरशिप होगी, कैसे आप बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप कैसी बनेगी, उनको भी करता है। फॉरेन अफेयर्स को भी करता है, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे होंगे उसको भी रिप्रेजेंट करता है। 7वां घर डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं बड़ा मारक भाव। जी हाँ, 2nd हाउस था छोटा मारक भाव, ये है बड़ा मारक भाव। तो अब आप इस पे क्या कहें कि ये इसमें शादी भी देखते हैं और डेथ भी देखते हैं, तो आप हंस भी सकते हैं इस पर। तो 7th हाउस का दूसरे घर के साथ कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए और 8वें के साथ कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब डेथ के योग बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वें घर की। देखिए फिर से बुरा घर है, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन 6, 8 और 12 को हम कहते हैं त्रिक भाव। ये अच्छे घर नहीं माने जाते, इसमें परेशानियाँ दिखते हैं, बीमारी, ये सब होते हैं। तो 8वें घर से देखते हैं क्या होता है। 8वें घर से हम विचार करते हैं कॉज ऑफ डेथ का, कि डेथ कैसे होगी, क्या वो दुर्घटना से होगी? मतलब यहाँ से हम दुर्घटना का भी विचार करते हैं, यहाँ से हम बड़ी बीमारी जिसे कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, उसका भी विचार करते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम विचार करते हैं जो तंत्र मंत्र है या फिर ज्योतिष ज्ञान है, उसका विचार करते हैं। रिसर्च का ज्ञान, रिसर्च यहाँ से देखते हैं। देखिए परेशानियाँ और रिसर्च एक साथ आ गई, मतलब कि हमारे ऋषियों को ये पता था कि रिसर्च का मतलब होता है परेशानियाँ, ठीक है। तो यहाँ से रिसर्च का विचार भी करते हैं। एक्सीडेंट, सुसाइड, फ्लड, फायर, थेफ्ट, बदनामी, डिसअपॉइंटमेंट, डिफीट। और बॉडी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आते हैं हिप्स। 7वें घर में बॉडी पार्ट में भूल गया था, 7वें घर से बॉडी पार्ट का विचार करते हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम जननांग कहते हैं। अब आते हैं 9वें घर में, सबसे बेस्ट घर। पहले घर को के बाद, मतलब आपके बॉडी के बाद, आपके जन्म लेने के बाद जो घर आता है सबसे बेस्ट, वो होता है 9th हाउस। 9th हाउस का जो भी मालिक बनता है, जो भी राशि यहाँ पे रूल करती है, उसका मालिक होता है वो आपके लिए हमेशा ही योग कारक रहता है। तो 9th हाउस से हम देखते हैं लक, भाग्य, जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे। भाग्य बिना कुछ नहीं, सारी तरकीबें फेल। तो भाग्य देखते हैं यहाँ से। इसके अलावा देखते हैं यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, चाहे वो आपका एयर ट्रैवल हो या फिर आपका समुद्री जहाज़ से हो। यहाँ से देखते हैं रिलीजन, कितनी धर्म में आपकी रुचि बने, कितने आप स्पिरिचुअल बनेंगे। यहाँ से देखते हैं फादर, आपके पिता के साथ रिलेशनशिप कैसे बनेंगे। इसके अलावा कुछ ड्रीम विज़न यहाँ से देखते हैं, जैसे ड्रीम में देवताओं से बातें करना, वैसे चैरिटी यहाँ से देखते हैं। हायर लर्निंग, कि आप PhD करेंगे कि नहीं करेंगे, PhD कितने आसार है, वो यहाँ से विचार करते हैं। और बॉडी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ से करते हैं, थाइज़ की बात करते हैं, विचार करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 10वें हाउस की। तो ये देखिए, ये है आपके कर्म का भाव, मतलब आपका प्रोफेशन कैसा होगा, आप प्रोफेशन में कितना एक्सेल करेंगे। तो प्रोफेशन देखते हैं यहाँ से, आपके गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशनशिप, गवर्नमेंट से आपको कितना फेम मिलेगा, कितनी रेपुटेशन मिलेगी। आपके जो बड़े हैं, आपके से जो बड़े हैं, जैसे आपके बॉसेस हैं या फिर आपके सीनियर्स हैं, वो यहाँ से देखे जाते हैं। और बॉडी पार्ट में यहाँ से बात करते हैं नीज़। तो देखिए मेनली ये देखा जाता है आपके प्रोफेशन के लिए कि आपकी नौकरी कैसी होगी, और आपके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो यहीं से देखते हैं। यहाँ पे कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे मंगल बैठ जाए, तो बहुत फ़ायदा कराता है। अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य ग्रह है, बृहस्पति है, बुध ग्रह है, शनि, अगर अपने ही घर में बैठ जाएं तो कहना ही क्या, मतलब आपकी जॉब ज़बरदस्त होने वाली है। फिर बात करते हैं
11वें घर की, 11वां घर। देखिए ये भी अच्छा हाउस है। इसमें हम बात करते हैं गेंस की, जो आपको फ़ायदा होता है, जो आपको इनकम आती है, जो आपको बेनिफिट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं लाभ, शुभ लाभ, जो आपको लाभ होता है। यहाँ से विचार करते हैं आपके फ्रेंड्स का, ग्रुप का, मौज मस्ती का, आपके दोस्तों के साथ पार्टी करना, एंजॉय करना, दोस्ती करना, वो यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से आपकी डिज़ायर्स भी देखी जाती है, इच्छा पूर्ति है घर जैसे हम कहते हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या होने वाली हैं वो यहाँ से देखते हैं कि आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी कि नहीं होंगी। मान लीजिए केतु जैसा यहाँ पे प्लैनेट बैठ जाए तो आपको किसी काम में डिज़ायर है पार्टी करना, मौज करना, आपको पसंद नहीं होगा, जहाँ डिज़ायर्स भी नहीं होंगी आपकी। और यहाँ से आपके बड़े भाइयों का या फिर आपके अंकल का, ताऊ का, उसका विचार किया जाता है। देखिए पिता का विचार 2 घरों से किया जाता है, 9वें घर से भी किया जाता है, 10वें घर से भी किया जाता है। कहीं ज्योतिषों का मत है 10वें घर से, कहीं ज्योतिषों का मत है 9वें घर से, क्योंकि माता के सामने वाला घर, क्योंकि चौथे घर के सामने जो घर पड़ता है वो होता है 10वां घर, तो इसलिए वहाँ से भी पिता का विचार किया जाता है। अब आते हैं 12वें भाव में। ये फिर से ऐसा घर है जिसको अच्छा नहीं माना जाता, इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यय का स्थान। व्यय, यहाँ पे व्यय होता है, यहाँ पे खर्चा होता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है, यहाँ पे फियर, प्रिजन का खतरा रहता है, या जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। अगर इस घर में राहु जैसा प्लैनेट बैठ जाए तो जेल की योग बना देता है। यहाँ से मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य भी देखा जाता है। यहाँ से डोनेशन, चैरिटी, धर्म कर्म के काम में खर्च होगा कि या फिर आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा पैसा। इसके अलावा बेड प्लेजर को भी देखा जाता है, सोलिट्यूड को भी देखा जाता है, फॉरेन ट्रैवलर, फॉरेन में बसने को भी देखा जाता है। देखिए 9वें घर से फॉरेन ट्रैवलर को देखा जाता है, यहाँ पे बसने का विचार किया जाता है कि आप बसेंगे कि नहीं बसेंगे, वो यहाँ से देखा जाता है। तो कुल मिला के से इतना अच्छा घर नहीं माना था। इसके अलावा इसे मोक्ष का घर भी माना गया है, मोक्ष। और अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ से हम विचार करते हैं अपनी दाईं आँख का और पैरों का। तो ये थे 12 भाव। तो हर भाव में हमारी कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। देखिए सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो पैदा हुआ और जिसने दुख ना झेले हो। दुख किसी भी रूप में मिल सकता है आपको। दुख मतलब कि जैसे गरीब आदमी हो तो पहली दुखी है, तो उसको कहीं आपको देखा होगा कि उसे कोई ज़्यादा रोग नहीं होते। एवरेज की बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी जो मेहनत करता है, जो मजदूर होता है, उसको बॉडी के रोग नहीं होते, लेकिन जो अमीर आदमी होता है उसे बॉडी के रोग हो जाते हैं। क्योंकि दुख की कोई भी फॉर्म हो सकती है। कई बार मेंटल टेंशन, बिछड़ने का दुख हो जाता है। कई बार किसी को बिछड़ने का भी दुख ना हो, सब कुछ मिल रहा है, उसको बॉडी का दुख हो जाता है। बॉडी में ऐसा कोई मृत्यु तुल्य कष्ट लग जाता है जिससे उसे दुख मिल रहा है। दुख किसी भी फॉर्म में आ सकता है और दुख इनएविटेबल है। सुख भी है, दुख भी है, लेकिन किसी कुंडली में ज़्यादा है, किसी कुंडली में कम है। ये डिसाइड होता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे, उसके आधार पे आपकी कुंडली डिसाइड होती है इस जन्म में। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म हमेशा घूम के वापस आते हैं। गौतम बुद्ध भी कह गए हैं कि कर्म हमेशा घूम के वापस आते हैं। सब संतों ने कहा है और हमारी कुंडली में भी यही दिखता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।